हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ पे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आप पीएचडी का जब एंट्रेंस देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो फर्स्ट पेपर है, जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे आपका सेट नंबर 1 है, जिसमें हम आपके 20 क्वेश्चन देखेंगे विथ आंसर यहाँ पे आपको बताएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो दिए गए हैं, तो आप इनको सॉल्व भी करिए। साथ यहाँ पे आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और बाकी हम यहाँ पे आपको आंसर जो है बता देंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ऐसे आपकी प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बता दिया करेंगे। बाकी यहाँ पे आप अगर उन्हें डिटेल्स में चाहते हैं तो आने वाले समय में उन पे हम कोशिश करेंगे कि डिटेल्स में आए। फिलहाल यहाँ पे हम उनको जिनके आंसर्स हैं और उनमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं क्या पूछा गया है, ये अगर आप इनको सॉल्व करते हैं, किसी भी एंट्रेंस को देने जाएंगे, तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शोध सहयोगी शोध के रूप में भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज आल्सो नोन एज अ कोलैबोरेटिव रिसर्च? तो एनालिटिकल रिसर्च है, यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। हिंदी में भी आपका दिया गया, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा क्रियात्मक शोध, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक्शन रिसर्च होता है, जो कि यहाँ पे कोलैबोरेटिव रिसर्च होता है, जिसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रश्न, यह सर्वेक्षण विधि का एक प्रकार है जिसका उपयोग किसी जनसंख्या प्रमाण के बारे में एक समय में अनुमान लगाने के लिए डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण, सहसंबंधी सर्वेक्षण, पूल्ड सर्वेक्षण, क्रॉस सेक्शन सर्वेक्षण। एंड इट इज द टाइप ऑफ सर्वे मेथड यूज्ड टू कलेक्ट डेटा टू मेक इन्फेरेंस अबाउट पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी यूनिवर्स जो सैम्पलिंग होती है एट वंस पॉइंट इज ए टाइम इज ए नोन एज। तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे है, कोरिलेशन सर्वे है, पूल्ड सर्वे एंड क्रॉस सेक्शनल सर्वे है। तो ये आपके आंसर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण, यानी क्रॉस सेक्शनल सर्वे यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है, उसमें सामाजिक विज्ञान शोध में प्राथमिक कदम कौन सा है? शोध डिजाइन तैयार करना, शोध परिकल्पना विकसित करना, शोध समस्या का निरूपण, परियोजना का निष्पादन। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो जूम इन किए हैं तो ये थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी स्टेप इन सोशल साइंस रिसर्च? प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, डेवलपिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, या एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी जब आप रिसर्च करते हैं, तो चाहे वो सोशल साइंस हो या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में हो, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम सोशल साइंस या फिर सामाजिक विज्ञान में हम पहले शोध समस्या का निरूपण करते हैं, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, उसके बाद हम शोध करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोध समस्या का निरूपण या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे है, किस प्रकार के शोध के निर्णयात्मक शोध भी कहा जाता है? तो क्रियात्मक शोध, शुद्ध शोध, नप्रयुक्त शोध, व्याख्यात्मक शोध। विच टाइप ऑफ रिसर्च इज आर कॉल्ड एज डिसीजनल रिसर्च? तो एक्शन रिसर्च, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा अनुप्रयुक्त शोध या फिर अप्लाइड रिसर्च होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसे हम डिसीजनल रिसर्च के नाम से जानते हैं, अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। केस अध्ययन है, यानी केस अध्ययन क्या होते हैं आपको बताना है। विशिष्ट इकाइयों का गहन और विस्तृत परीक्षण बड़ी संख्या में व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है। यह एक व्यक्ति की जीवन कहानी है जो वह बताता है। किसी विशिष्ट विषय पर प्रासंगिक जानकारी के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित खोज। केस स्टडीज आर, यानी केस स्टडीज क्या होती हैं? इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक यूनिट, allow for the collection of information on a large number of individuals. It is a story a person talks about the life he or she has lived. Scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic. तो बताइए इसका एक सही ऑप्शन क्या होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, विशिष्ट इकाइयों का गहन और विस्तृत परीक्षण, यानी इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पे किसी विशेष समस्या के अध्ययन करने के लिए एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रयास जिसके लिए समाधान की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किसी विशेष समस्या के अध्ययन करने के लिए जो योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रयास होता है, उसके समाधान की आवश्यकता होती है, उसे
क्या कहा जाता है। तो इसे हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे। यहाँ पे समस्या निरूपण, परिकल्पना निर्माण, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन या फिर शोध, ये प्लान एंड सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू स्टडी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड ए सोल्यूशन इज नोन एज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन या फिर रिसर्च। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए ये सब जो है पार्ट है वो शोध के, यानी ये आपका इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम देखेंगे। तो दोस्तों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शुद्ध शोध को के रूप में भी जाना जाता है, यानी शुद्ध शोध को किस अन्य रूप में जाना जाता है। तो मौलिक शोध, अन्वेषणात्मक शोध, क्रियात्मक शोध या व्याख्यात्मक शोध। प्योर रिसर्च इज आल्सो नोन एज, तो फंडामेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्शन रिसर्च या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो मौलिक शोध होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम शुद्ध शोध के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध के ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है। तो शोध डिजाइन है ऑप्शन, ऑप्शन बी है कार्यशील परिकल्पना का विकास, या फिर ऑप्शन सी शोध समस्या का निरूपण, या फिर ऑप्शन डी परियोजना का निष्पादन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नोन एज द ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। तो अगर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ा सा भी ध्यान में होगी, तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च भी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस और ये सब इसके पार्ट नहीं है, तो यानी रिसर्च डिजाइन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। सोर्स डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। यह डेटा संग्रह और संकलन प्रक्रिया में अंतिम चरण है और यह सांख्यिकीय विश्लेषण और व्याख्या के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है, इसे कहा जाता है। तो डेटा संग्रह और संकलन प्रक्रिया का ये अंतिम चरण है, इसको आपको बताना है क्या कहा जाता है, और जिसमें यहाँ पे विश्लेषण और व्याख्या के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है रिपोर्ट तैयार करना, ऑप्शन बी परिकल्पना परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी दस्तावेजीकरण, या ऑप्शन नंबर डी सरणीकरण। यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, इट इज़ द लास्ट स्टेप इन द डेटा कलेक्टिंग एंड कंपाइलेशन प्रोसेस एंड इट इज सर्व एज द एंट्री पॉइंट फॉर स्टैटिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज नोन एज प्रिपेयरिंग ऑफ रिपोर्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन या टेबुलेशन। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सरलीकरण, यानी टेबुलेशन जो ये डेटा संग्रहण संकलन की प्रक्रिया में अंतिम चरण होता है, और यह सांख्यिकीय विश्लेषण और व्याख्या के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेटा की मौलिकता के आधार पर तालिकाओं के दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्राथमिक तालिकाएं और आपको बताना है द्वितीय क्या होंगी, सरल तालिकाएं, जटिल तालिकाएं, व्युत्पन्न तालिकाएं या विशिष्ट तालिकाएं। On the basis of originality of the data, the tables may be classified into two types, primary tables and आपको बताना है कि सेकेंड वाला क्या होगा, सिंपल टेबल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा या फिर डेरिवेटिव टेबल्स होगा या फिर स्पेसिफिक टेबल्स होगा। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी डेरिवेटिव टेबल्स या फिर व्युत्पन्न तालिकाएं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध का अंतिम चरण है, रिपोर्ट तैयार करना, डेटा का विश्लेषण या परिकल्पना का परीक्षण या फिर सामान्यीकरण व्याख्या। तो बताइए जो निम्नलिखित में से कौन सा शोध का अंतिम चरण, आपको शोध का यानी रिसर्च का अंतिम स्टेप क्या होता है ये बताना है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, एनालिसिस ऑफ डेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो देखिए किसी भी रिसर्च का जो अंतिम चरण होता है वो आपका होता है रिपोर्ट तैयार करना, यानी आपकी क्या फाइंडिंग है वो आप एक रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुप्रयुक्त शोध के संबंध में सही नहीं है। तो किसी विशिष्ट या व्यवहारिक समस्या को हल करना, नए विचार, सिद्धांत सिद्धांत पर सोचने के लिए नए तरीकों की पहचान करना, वर्णनात्मक प्रकृति निष्कर्षों का उपयोग तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। तो ये आपके चार ऑप्शन है, बाकी इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है आपको बताना है। सॉल्व ए स्पेसिफिक आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइज न्यू आइडिया, थ्योरीज, प्रिंसिपल एंड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, फाइंडिंग आर यूज टू टैकल इमीडिएट प्रॉब्लम। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे लिखा है कि कौन सा संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च के मामले में ये तीनों डिस्क्रिप्टिव नेचर, फाइंडिंग यूज टू टैकल इमीडिएट प्रॉब्लम, सॉल्व टू स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये तीनों सही है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, आइडेंटिफाइज न्यू आइडिया, थ्योरीज, प्रिंसिपल एंड न्यू वेज थिंकिंग, ये आपका जो नए विचार, सिद्धांत सिद्धांत और सोचने के लिए नए तरीकों की पहचान करना, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको बताना है कि मात्रात्मक सामग्री विश्लेषण एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य है किसी पाठ की सामग्री को वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित रूप में मापना। पाठ डेटा की सामग्री की व्यक्तिपरक व्याख्या, या फिर ऑप्शन सी दस्तावेजों का व्यवस्थित व्यवस्थापन, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेटा की व्याख्यात्मक विश्लेषण और वर्गीकरण। आपको बताना है क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस इज एन अप्रोच दैट एम्स टू ऑब्जेक्टिवली एंड सिस्टमैटिकली मेजर द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट। Subjective interpretation of the content of text data, systematic arrangement of document, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंटरप्रेटेटिव एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस एंड अप्रोच दैट एम्स टू, कि जो यहाँ पे क्वांटिटेटिव यानी यहाँ पे आपका जो मात्रात्मक सामग्री विश्लेषण का एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, किसी पाठ की सामग्री को वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित रूप में मापना। ऑब्जेक्टिवली एंड सिस्टमेटिकली मेजर द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, उसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो चरों के बीच संबंध को दिखाता है जो जुड़े हुए या असंबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है कि दो चरों के वो कौन से दो चर हैं के बीच संबंध को दिखाता है, यानी क्रॉस सेक्शनल गुणात्मक सर्वेक्षण ऑप्शन ए हो जाएगा, बी फैक्टोरियल सर्वेक्षण विधि हो जाएगी, या फिर सी पूल्ड सर्वेक्षण या फिर ऑप्शन नंबर डी विश्लेषणात्मक क्रॉस सेक्शनल सर्वे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है कि लुक्स एट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स डेटा लिंक्ड आर अनरिलेटेड। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव सर्वे, ऑप्शन नंबर बी फैक्टोरियल सर्वे मेथड, ऑप्शन नंबर सी पूल्ड सर्वे, या फिर ऑप्शन नंबर डी एनालिटिक क्रॉस सेक्शनल सर्वे। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा डी विश्लेषणात्मक क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण, यानी एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल सर्वे लुक्स एट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स डेटा लिंक्ड आर अनरिलेटेड। तो यहाँ पे आप 14 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेक द्वारा पहचाने गए केस अध्ययन का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ केस एच आइडेंटिफाइड बाई स्टेक। तो आंतरिक केस अध्ययन स्टेक द्वारा इसमें से कौन से पहचाना नहीं गया है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए होगा आंतरिक केस अध्ययन, ऑप्शन बी सदनात्मक केस अध्ययन, वर्णात्मक केस अध्ययन, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सामूहिक केस अध्ययन। Which of the following is not a type of KSHD identified by stake? Option number A intrinsic KSHD, option number B instrumental KSHD, option number C descriptive KSHD, ऑप्शन नंबर डी कलेक्टिव KSHD। तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा जो स्टेक द्वारा पहचाना नहीं गया है, एक प्रकार है। तो आपको बताना है कि केस अध्ययन का कौन सा प्रकार है जो स्टेक द्वारा नहीं पहचाना गया। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो नहीं पहचाना गया है डिस्क्रिप्टिव KSHD। बाकी ये तीन पहचाने गए हैं। तो वर्णनात्मक केस अध्ययन है जिसे स्टेक द्वारा पहचाना नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको बताना है कि अनुप्रयुक्त शोध का प्राथमिक लक्ष्य है, यानी प्राइमरी गोल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू। तो प्राइमरी गोल क्या है अप्लाइड रिसर्च का, ये आपको बताना है। सॉल्व आर प्रोवाइड आंसर टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, टेस्टिंग थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, एड्रेसिंग रिसर्च इशू इन पार्टनरशिप विद द लोकल पीपल। ऑप्शन डी प्राइमरी गोल इज गेनिंग नॉलेज विद नो एम ऑफ यूजिंग इट, यानी व्यवहारिक सिद्धांत समस्याओं को हल करना या उनके उत्तर प्रदान करना। ऑप्शन बी सिद्धांतों और परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। ऑप्शन सी स्थानीय लोगों के साथ साझेदारी में शोध मुद्दों को संबोधित करना, या फिर ऑप्शन डी ज्ञान प्राप्त करना इसका उपयोग करने का कोई उद्देश्य नहीं। तो ये आपके चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यवहारिक समस्याओं को हल करना या उनके उत्तर प्रदान करना। सॉल्व आर प्रोवाइड आंसर टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। आपको बताना है समव्यवता नमूनाकरण का एक उदाहरण खोजें, यानी आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है सुविधाजनक या आकस्मिक नमूनाकरण, उद्देश्यपूर्ण या निर्णयात्मक नमूनाकरण, या फिर कोटा नमूनाकरण, स्तरीकृत या यादृच्छिक नमूनाकरण। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। कन्वीनियंस आर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, प्रपोजिव या जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, या फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए जहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख के आ जाए वहाँ पे आप मानिए अगर आपके किसी भी क्वेश्चंस के ऑप्शन में
रैंडम लगा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक अच्छा उदाहरण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यानी स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण, जो कि एक संभाव्यता नमूनाकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। आपको बताना है कि किस प्रकार के शोध को निर्णयात्मक शोध भी कहा जाता है, जो कि पहले हम अभी ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च इज आल्सो कॉल्ड एज डिसीजनल रिसर्च। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रियात्मक शोध, शुद्ध शोध, अनुप्रयुक्त शोध या फिर व्याख्यात्मक शोध। एक्शन रिसर्च, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये आपके चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो सही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुप्रयुक्त शोध या फिर अप्लाइड रिसर्च, जिसे हम डिसीजनल रिसर्च के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 19 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि टाइप फर्स्ट त्रुटि किन परिस्थितियों में होती है। ऑप्शन ए है शून्य परिकल्पना को गलत होने पर भी स्वीकार कर लिया जाता है। ऑप्शन बी है शून्य परिकल्पना को सही होने पर भी अस्वीकार कर दिया जाता है। ऑप्शन सी है शून्य शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना दोनों को अस्वीकार कर दिया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके चार ऑप्शन है और इंग्लिश में आपका दिया गया है कि व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप फर्स्ट एरर अकर्स, द नल हाइपोथेसिस गेट एक्सेप्टेड इवन इफ इट इज फॉल्स, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इट इज ट्रू, both null hypothesis as well as alternative hypothesis are rejected, none of the above। तो बताइए 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन क्या होगा, टाइप फर्स्ट त्रुटि किन परिस्थितियों में होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, शून्य परिकल्पना को सही होने पर भी अस्वीकार कर दिया जाता है, यानी नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इट इज ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि शोध प्रक्रिया में परिकल्पना निरूपण के बाद क्या आता है। उद्देश्यों का कथन, डेटा का विश्लेषण, शोध उपकरणों का चयन या फिर डेटा संग्रह। क्वेश्चन नंबर 20 का जो इंग्लिश वर्जन है उसमें दिया गया, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाई। तो आपको बताना है कि उसके बाद यानी जो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है उसके बाद क्या आता है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका जो आपको ऑप्शन सही आंसर बताना है वो आपको कमेंट में बताना है। बाकी अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम इस पे कंटिन्यू वीडियो करेंगे। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास एक बुक है जिसमें यहाँ पे आपके ये 500 MCQ हैं, जिसमें विथ आंसर ये आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं। अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हैं तो आप कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे जिसमें आप फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है, उसे आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे अगर आप इसे फ्री में देखना चाह रहे हैं तो हम ऐसे इस पे अन्य वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो हमारी बुक है उसमें हिंदी में अलग हिंदी की अलग बुक है और इंग्लिश की अलग बुक दी गई है, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। आपको एक मिनिमम चार्ज पे करना पड़ेगा, 75 की वो बुक है जो आप इजीली आप उसे ले सकते हैं। आप अपनी तैयारी को एक बूस्ट मिलेगा जिससे इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। बाकी दोस्तों ये हमारी सर्विसेज है जिसमें हम आपको रिसर्च प्रपोजल राइटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं, जिसमें सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल पब्लिकेशन में, पीजी डिसर्टेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर अब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। और यहाँ पे एसओपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटी आईसर के लिए, पीएचडी के कोर्स वर्क के डिसर्टेशन के लिए, थीसिस राइटिंग में, टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस में, पीएचडी पीआईक्यू जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पीआईक्यू ले सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है 9838777808, इस पर आप व्हाट्सएप कॉल फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ पाएंगे। हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है, यहाँ से पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी हम यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त।